और खबर शामिल करें। आवाम के लिए बुरी खबर, एलपीजी ₹1.66 फी किलो महंगी, नई कीमत ₹220.42 फी किलो हो गई। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलपीजी का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर ₹19.62 महंगा, घरेलू सिलेंडर की नई कीमत ₹2600.97 मुकर्रर। एलपीजी की नई कीमतों का इतलाक जुलाई 2022 के लिए होगा। आपको अहम खबर से आगाह करें। आवाम के लिए बुरी खबर, एलपीजी ₹1.66 फी किलो महंगी हो गई, नई कीमत ₹220.42 फी किलो हो गई। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एलपीजी का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर ₹19.62 महंगा, घरेलू सिलेंडर की नई कीमत ₹2600.97 मुकर्रर की गई। एलपीजी की नई कीमतों का इतलाक जुलाई 2022 के लिए होगा। आपको बताते चलें, आवाम के लिए बुरी खबर, एलपीजी ₹1.66 फी किलो महंगी, नई कीमत ₹220.42 फी किलो हो गई। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलपीजी का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर ₹19.62 महंगा हो गया है। खबर शामिल करें। झंग में गोजरा रोड पर टूटी हुई कैट आइस और डिवाइडर ट्रैफिक के लिए मुश्किलात पैदा करने लगे। सड़क से निकली कीलें ट्रैफिक निजाम के लिए खतरे का निशान बन गई। शहरों की जानिब से इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। इसी पर बात करते हैं उवैस खान से। जी उवैस खान, क्या कहना है इस हवाले से आपका? जी उवैस। बिल्कुल, गोजरा रोड को हाईवे का दर्जा हासिल है, ताहम यहाँ पर जो है वो कैट आइज के बाइस जो है वो ट्रैफिक की रवानी को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस सड़क के ऊपर जहाँ पे अस्पताल भी मौजूद है, तालीमी इदारे भी मौजूद है, वहाँ पर ना तो जेब्रा क्रॉसिंग जो है उसका क़याम अमल में लाया गया है, बल्कि इसके बजाय जो है इन कैट आइज की मदद ली जाती है, जिसके बाइस जो हादसा भी मामूल बनते चले जाने। इस बात से चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन आसिफ अली शायद मेरे साथ मौजूद है। सवाल करके सर बताइएगा, कैसे देखते हैं तालीमी इदारों के बाद कितना ज़रूरी है जेब्रा क्रॉसिंग का होना, और कैट आइज होने की वजह से भी क्या मुश्किलात का सामना ट्रैफिक? थैंक यू सटीफ पैटर्न। सबसे पहली बात तो ये है कि तालीमी इदारों में आप लोगों को पता है कि बच्चों का बहुत ज़्यादा रश होता है, ख़ासतौर पे स्कूल ऑफ टाइम में और मॉर्निंग में। जब ट्रैफिक टर्न करती है स्कूलों की तरफ तो बहुत सारे मामलात मसाइल होते हैं। एक तो हमारे यहाँ ट्रैफिक सेंस बिल्कुल नहीं है और लोग बहुत स्पीड में होते हैं कि वहाँ से टर्न करना मुश्किल होता है। मैं ये समझता हूँ कि हर स्कूल के साथ जो मेन रोड पे वाक़ हैं या जो मेन शाहरा पे वाक़ हैं, उनके सामने बाकायदा से ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनानी चाहिए, ताकि और लोगों के अंदर ये अवेयरनेस भी पैदा की जानी चाहिए, ताकि उनको पता चले कि झंग जैसे शहर में क्या ज़ेब्रा क्रॉसिंग का मतलब भी नहीं उनको पता किस मकसद की लगाएगी। दूसरी बात जहाँ तक ये है कि आप लोगों की डिवाइडर की बात कर रहे हैं, तो ये जो डिवाइडर हमारे सामने लगे हुए हैं, ये तो मुज़ाहिका खेज़ बात है। मैं ये समझता हूँ कि ये इसीलिए होते हैं ताकि सड़क के टू एंड फ्रो मीन आने और जाने के रास्ते की तखसीस की जा सके, अलग अलग किया जा सके। और मेरा ख्याल में अगर ज़रूरत भी है तो उसको कहीं 1 इंच से कम उसकी हाइट होनी चाहिए। लेकिन ये जो कैट आई इन्होंने लगाए हुए हैं, तो आप लोग देख रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर या 4 इंच के करीब करीब इसकी हाइट है। तो लाजमी बात है कि अगर एमरजेंसी किसी गाड़ी को इधर उधर टर्न करना पड़े या मैं ये समझता हूँ कि टायर ब्रस्ट होंगे और उसके बाद हादसा जो है वो ज़्यादा सवेर शक्ल अख्तियार कर। और ख़ास तौर पर स्ट्रीट लाइट भी हमारे पास नहीं है। स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से भी, और बहुत सारे जो हमारे ये डिवाइडर हैं वो नशा करने वाले हजरात उतार के ले जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि कई जगहों पे ऐसी हैं कि 4-4, 5-5 बिल्कुल खाली हैं और लोगों ने वो रास्ता बना लिया गुजरने के लिए, और उसके नीचे कील या एक्सल निकल आते हैं, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल और गाड़ियों के टायर फटने का भी खदशा होता है। मैं ये समझता हूँ कि महकमा हाईवे को ख़ास तौर पे केयर करना चाहिए, और ये जो रिफ्लेक्टर डिवाइडर लगाए हैं इनको तो ख़ास तौर पर रिप्लेस करना चाहिए। कहने की तौर पर रिप्लेस करना चाहिए महकमा हाईवे इक़दाम के लिए ट्रैफिक निजाम के लिए खतरे का निशान बन गई हैं। शहरों की जानिब से इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया गया है। जी उवैस खान, शुक्रिया आपका। खबर शामिल करें। चिनियोट मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर हाजी मोहम्मद जमील फखरी ने ईद तक मार्केट की बंदिश खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं ताजर लोड शेडिंग की वजह से बदहाल हो रहे हैं, ईद तक इस्तिस्ना दिया जाए। मजीद जानते हैं वकार गुमन से। जी वकार गुमन, बताइएगा तफसीलात। जी, चिनियोट की जो ताजर बरादरी है, हुकूमत की जानिब से रात 9 बजे जो कारोबार बंद करने की बंदिश है, इसके खिलाफ काफ़ी परेशान नजर आ रही है। ज़िले सदर अंजुमन ताजरान हाजी मोहम्मद जमील फहरी, सदर मोबाइल एसोसिएशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताजर विंग के रहनमा एजाज मेहदी भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि ये क्या मुतालबा कर रहे हैं ज़िले इंतजामिया से और हुकूमत पंजाब से। हाजी साहब, चिनियोट में भी रात 9 बजे कारोबार बंद करने की बंदिश है, आप लोगों का क्या मुतालबा है कि ईद तक क्या किया जाए, टाइम मजीद दिया जाए?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सिटी 41। दरअसल ये वक्त की पाबंदियां और छुट्टियां और ये सारे ज़ाब्ते तब होते हैं जब आवाम सही ज़ाब्तों पर चल रही हो, उनको मौके पे बिजली फराहम हो, रिज्क फराहम हो, आसानी से उनके मामलात हो रहे हों। ऐसा नहीं है। ये 9 बजे मार्केटें बंद करने के बावजूद मुसलसल लोड शेडिंग है। हमने वजीर आला पंजाब से ये मुतालबा किया था लाहौर में कि आप 9 बजे हम मार्केटें बंद करते हैं, हमें सारा दिन बिजली की तरसील तो दी जाए। अब दिन भी बिजली नहीं है, रात भी नहीं है। अब मार्केटों के सुदूर इलाकों के जिम्मेदार अवाम, प्लाजो के मालकान, दुकानदार, वो हमसे राब्ता कर रहे हैं, वो परेशान है, वो कह रहे हैं आप सड़कों पे क्यों नहीं निकल रहे, आप एहतजाज क्यों नहीं कर रहे। लिहाजा लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाले ने भी ये मुतालबा किया है। इसी तरह जिला चिन्योट इस बात का मुतालबा करता है कि आज यकम जिलहज से 9 जिलहज तक 9 बजे वाले टाइम को बिल्कुल बिनहा किया जाए, इसकी पाबंदी खत्म की जाए। अगर ये पाबंदी खत्म ना हुई तो वो लोगों का इज़्तिराब बढ़ेगा और खराबी पैदा होगी, जो हम लॉ इन ऑर्डर नहीं पैदा करना चाहते और लोगों को पुरअमन रहने की तलकीन दे रहे हैं। एक बात। दूसरा हमारा मुतालबा ये है कि जो छुट्टी का कॉन्सेप्ट है उसको कम से कम 10 जिलहज तक बिल्कुल खत्म किया जाए। ये साल भर में ईद वकार अपडेट करने का शुक्रिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रवां माली साल के बजट में तकनीकी खामियों के खात्मे के लिए FBR और स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी बजट में पाई जाने वाली तकनीकी खामियों की निशानदही करेगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा इस हवाले से। जी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रवा माली साल के बजट के लिए उसमें तकनीकी खामियों की निशानदही और उनके खात्मे के लिए खसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसकी सरबराही FBR का ग्रेड 21 का ऑफिसर करेगा, जबकि उसके साथ साथ दीगर स्टेक होल्डर्स भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे, जिनमें टैक्स माहिरीन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सनतकारों की तंजीमें, ताजर तंजीमों के नुमाइंदे जो हैं वो इस एनॉमली कमेटी का हिस्सा होंगे। और ये कमेटी जो है वो रवा महीने के दौरान ही जो टैक्स बजट में पाई जाने वाली तकनीकी खामियां हैं उनकी निशानदही करेगी और उनके जो मुतबादल या उनके सोल्यूशंस के हवाले से भी FBR को आगाह किया जाएगा। FBR की जानिब से हर साल बजट के बामली कमेटी तश्कील दी जाती है, जिसमें स्टेक होल्डर तकनीकी खामियों के हवाले से सिफारिशात तैयार करके बोर्ड को भिजवाई जाएंगी। जी उमैर अजमत, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के सनती इदारे हो जाएं तैयार, अब कम अज कम उजरत पंजाब गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक ना देने वालों के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। महकमा लेबर के डायरेक्टर वेस्ट गुलाम शबीर ने 5 जुलाई से बाकायदा शहर में छापों का सिलसिला शुरू करने का फैसला कर लिया है। आपको बताते चलें, फैसलाबाद के सनती इदारे हो जाएं तैयार, अब कम अज कम उजरत पंजाब गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक ना देने वालों के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। महकमा लेबर के डायरेक्टर वेस्ट गुलाम शबीर ने 5 जुलाई से बाकायदा शहर में छापों का सिलसिला शुरू करने का फैसला कर लिया है। आपको अहम खबर से आगाह करें, फैसलाबाद के सनती इदारे हो जाएं तैयार, अब कम अज कम उजरत पंजाब गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक ना देने वालों के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। महकमा लेबर के डायरेक्टर वेस्ट गुलाम शबीर ने 5 जुलाई से बाकायदा शहर में छापों का सिलसिला शुरू करने का फैसला कर लिया है। फैसलाबाद के सनती इदारे हो जाएं तैयार, अब कम अज कम उजरत पंजाब गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक ना देने वालों के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। टोबा टेक्सिंग में कोरोना वबा के फैलाव की रोकथाम के लिए इंतजामिया ने SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा और इस हवाले से टोबा टेक्सिंग में इंतजामिया ने सख्त हदायत जारी की हैं। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग जाहिद सुहेल ने जो हदायत जारी की हैं उनमें वाज़िया किया कि शहरी जो है वो मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। उनसे बात भी कर लेते हैं और जानते हैं। असरा, बताइएगा कि कोविड के हवाले से जो है वो किस किस्म के SOPs हैं, क्या हदायत जारी की हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें डायरेक्शन दे दी है कि हम अपने तमाम लोगों को कोरोना SOPs के बारे में अवेयर करना शुरू कर दें और इस मामले में पूरी की पूरी कुव्वत लगा दी जाए। तो मैंने अपनी डेली प्राइस कंट्रोल मीटिंग में अपने ताजरान बरादरी को ये रिक्वेस्ट की है कि अपनी दुकानों के बाहर नो एंट्री विदाउट मास्क का बोर्ड डिस्प्ले करें और साथ अपने कस्टमर्स को परसुएट करना शुरू कर दें ताकि वो मास्क पहनना शुरू कर दें। आप समझ रहे हैं, आप जानते हैं कि कोविड एक इंटरनेशनल वबा है
اور ہم نے جس طرح ماضی قریب میں اس وبا پہ قابو پایا ہے وہ ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد ہونے کی وجہ سے ہے. تو گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق آج سے ہم یہ کیمپین شروع کر رہے ہیں اور کل ہم جب ڈینگی کی واک کرنے جا رہے ہیں اس میں بھی ہم کرونا ایس او پیز کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس دیں گے اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ لوگ اگرچہ ہمارے پہلے سے ٹرینڈ ہیں لیکن چونکہ ٹریننگ کا عمل جاری رہنا چاہیے تو ہم اپنے لوگوں کو ریکویسٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ کووڈ کو ہرانے کے لیے جو بھی ایس او پیز ہیں ان پر عمل کیا جائے. سر اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری جو عمارات ہیں، سرکاری مقامات ہیں، وہاں پر بھی سرکاری افسران کو اپنی ہدایات جاری کی ہیں. جی بالکل، ہم اپنے آفسز کے بعد بھی ڈسپلے کر رہے ہیں کہ نو انٹری وداؤٹ ماسک، لیکن ابھی ہم صرف لوگوں کو اویئرنیس دیں گے. اس کے اوپر 100% امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے کیونکہ ابھی لوگ فلی پریپیئرڈ نہیں ہیں اور انشاءاللہ جیسے ہی گورنمنٹ ہمیں سگنل دے گی آنے والے چند دنوں میں پھر اس کے اوپر 100% امپلیمنٹیشن بھی کرا دیں گے. فی الحال فوکس اویئرنیس کیمپین کے اوپر ہے. بالکل لوگوں میں آگاہی. مبشر حسن نقوی اپڈیٹ کرنے کا شکریہ. خبر شامل کریں عید الاضحیٰ کی آمد لائف سٹاک کا مویشی رکھنے والوں کی سہولیات فراہم کرنے کا فیصلہ. مونسون کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. مزید جانتے ہیں عبدالرحمان سے. جی عبدالرحمان، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جب بات کریں یہاں پر لائف سٹاک کے حوالے سے تو یہاں پر ابھی عید الاضحیٰ کی آمد اور اس کے پیش نظر لائف سٹاک کی ٹیمیں کام کر رہی ہیں کیونکہ شہر میں اس وقت مویشی داخل ہو چکے ہیں، بکرے ہوں یا بڑے ہوں ان کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، ان کو چوٹیں بھی لگ سکتی ہیں اور یہ لگ بھی رہی ہیں اور اس حوالے سے مونسون بھی سر پر ہے. تو اس سلسلے میں کیا احتیاطی تدابیر ضروری ہیں؟ ڈائریکٹر لائف سٹاک ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے آگاہ کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل عید کے جو ہے آمد ہے اور عید پہ سب سے زیادہ جو ہمارا مسئلہ ہے کہ جانوروں کی بڑی ایک ہیوج موومنٹ ہوتی ہے. تو اس موومنٹ کو ہم نے چونکہ ایک دینی فریضہ ہے اس کو لیے ہم کسی کو بھی نہ تنگ کرنا چاہتے، لیکن ہم انہیں یہ ضرور کہتے ہیں کہ بیمار جانور آپ منڈی میں لے کے نہ جائیں. وہ بیمار جانور کو گھر میں ریٹین کریں، وہ وہیں پہ اس کا علاج ہو جائے گا کیونکہ یہ بیماری جو ہے یہ خود بخود ریکور ہو جاتی ہے. اس کے لیے پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے ہم نے جتنے بھی ہمارے سیل پوائنٹ ہیں اور جتنی ہماری جو موٹر وے کی ایگزٹ ہے وہاں پہ ہم نے چیک پوسٹیں لگا دی ہوئی ہیں ایسے جانوروں کی انٹری روکنے کے لیے کہ جو بیمار ہوں. لیکن پھر بھی اگر اندیشہ ہے تو ہمارا جو منڈیوں کے اندر جو ہمارے سیل پوائنٹ ہے وہاں پہ بھی ہماری ڈسپینسری اسٹیبلش ہے، وہاں پہ بھی لوگ ہمارے بیٹھے ہیں. اسی وجہ سے یہ جو چونکہ یہ بیماری ٹکس کے کاٹنے سے ایک دوسرے کو جو ہے لگ سکتی ہے تو ہم نے اس وقت جو ہمارا مین مقصد ہے ہم ٹک کو کنٹرول کر رہے ہیں. برسات بھی آ رہی ہے تو برسات میں بھی ٹک کے جو ہے انفیسٹیشن کا بہت خدشہ ہوتا ہے. تو ہم نے جو ٹک کے جو سپرے شروع کیے ہیں اور جو ذبح ہونے والے جانور نہیں ہیں ان کو ہم نے انجیکشن بھی لگانے شروع کر دیے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اپنے بالکل اس ذمہ داری سے بالکل لگائیں. اس وقت ہماری پوری جو لائف سٹاک کی جو ٹیم ہے تقریباً 100 کے قریب ہمارے جو آفیشل اور آفیسر ہیں وہ اس پوری ڈیوٹی پر سر انجام دیں. جی عبدالرحمان اپڈیٹ کرنے کا شکریہ. خبر شامل کریں فیصل آباد کے شہری ڈرائیونگ لائسنس بنوانے میں غیر سنجیدہ. رواں سال کے 6 مہینوں میں 45,000 سے زائد سے افراد نے صرف لرنر لائسنس بنوایا. مزید تفصیلات جانتے ہیں وقاص بیگ سے. جی وقاص بتائیے گا تفصیلات. جی بالکل، شہریوں کی جانب سے ٹریفک لائسنس کو جو ہے وہ کچھ زیادہ سیریس نہیں لیا جا رہا. یہی وجہ ہے کہ رواں سال کے اب تک گزر جانے والے 6 ماہ کے دوران ٹریفک پولیس کی جانب سے 45,000 سے زائد افراد کو لائسنسنگ سہولیات فراہم کرتے ہوئے ان کے لرنر لائسنس بنائے گئے. لیکن ان میں سے صرف 5,000 شہری ایسے ہیں جو اپنا لائسنس پراپر طریقے سے بنوا پائے اور تمام تر ٹرائی اور ٹیسٹ دینے کے بعد لائسنس حاصل کر پائے. 40,000 سے زائد لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یا تو اس کو پروسیڈ نہیں کیا یا ٹریننگ نہ ہونے کے باعث وہ ٹیسٹ میں فیل ہوئے. اس تمام تر صورتحال پہ سی ٹی او فیصل آباد سے بات کرتے ہیں. تنویر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ شہری ڈرائیونگ لائسنس کو جرمانوں اور چالان کے باوجود کیوں اتنا سیریس نہیں لے رہے کہ 45,000 بندہ لرنر بنواتا ہے جبکہ 5,000 صرف لائسنس حاصل کر پاتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقاص جہاں تک لرنر کا تعلق ہے لرنر پرمٹ کا تو اس کے لیے ہماری یہ پالیسی تھی کہ ہم لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ جا کے یعنی اس میں صنعتی ادارے بھی آ جاتے ہیں، اس میں اسکول بھی آ جاتے ہیں اور مختلف جو ہے نا وہ اس میں ہماری جو لرنر وین تھی اور پھر اس کے علاوہ ہمارے 13 کے قریب جو جتنے بھی اپنا لرنر ایشوئنگ سینٹر ہیں وہ بھی مقصد ہے کہ اس میں وہ لرنر جاری کر رہے ہیں. تو اس میں بیسیکلی ہمارا جو ہے نا لرنر بنا کر یہ سہولت ان کو دینے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اپنے لائسنس حاصل کریں اور اپنی جو ہے وہ ڈرائیونگ کو محفوظ بنائیں. تو اس حوالے سے دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ
लर्नर तो बनवा लेते हैं, लेकिन लर्नर बनवाने के बाद उसको रेगुलर लेसन्स के हसूल के लिए बहुत कम जो है ना वो टर्न आउट है इसमें ना। तो उसके लिए हम अपना सोशल मीडिया के ऊपर भी, हम ट्विटर के ऊपर भी, फेसबुक के ऊपर भी, और उसके अलावा पम्फलेट्स वगैरह के ज़रिए भी हम उन लोगों को बार बार यही तलकीन करते हैं कि आप आएँ। लर्नर जो है वो आपका इशू हो चुका है, आके आप अपना लाइसेंस बनवाएं। जी, वकास बेग अपडेट करने का शुक्रिया। फैसलाबाद में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर-ए-एहतमाम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन सेमिनार का इनेकाद किया गया और मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी मोहम्मद अली नारो, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर-ए-एहतमाम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का जो है सेमिनार का इनेकाद किया गया है। इस तकरीब का इनेकाद पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के डिवीज़नल दफ्तर अमीपुर बाज़ार में किया गया। सेमिनार की जो सदारत है वो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के डिवीज़नल सदर मोहम्मद आसिफ रज़ा कादरी ने की है। हमारे साथ आसिफ रज़ा कादरी साहब मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं सेमिनार के बारे में। जी सर, आज के सेमिनार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर-ए-एहतमाम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुसलमानों के दरमियान इत्तेफाक इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है और ये मुसलमान हकीकत है कि जब भी मुसलमान मुत्तहिद हुए हैं उन्होंने कामयाबियां हासिल की हैं, और अगयार भी यही चाहते हैं कि हमें तकसीम करके हमें नुकसान पहुंचाया जाए, ज़वाल पजीर किया जाए। आज के सेमिनार का यही मकसद था कि आगे मुहर्रमुल हराम आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने हमेशा ज़िले व पुलिस इंतज़ामिया के साथ तावन किया है और इंशाअल्लाह मुहर्रमुल हराम में भी मुकम्मल तावन किया जाएगा। और तमाम सूबाई हल्काजात को टारगेट्स दे दिए गए हैं कि वो अपने अपने सूबाई हल्काजात में अमन सेमिनार्स का इनेकाद किया जाए। और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का वफद जल्द एक ज़िले और पुलिस इंतज़ामिया के ज़िम्मेदारान से मुलाकात करेगा। दूसरा, आज के इजलास में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है उसकी मजम्मत की गई है और हुकूमत से रिक्वेस्ट की गई है कि अवाम पर बोझ ना डाला जाए। महंगाई ने अवाम को नफसियाती मरीज़ बना दिया गया है। पेट्रोलियम कीमतों को फ़ौरन वापस लिया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। मोहम्मद अली, अपडेट करने का शुक्रिया।